नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रमुख सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के और उनके बीच के संबंधों को जानेंगे। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी जो आप देख रहे हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस और टैन। 3 ये होते हैं और ये 3 इसके इन्वर्स होते हैं। साइन थीटा का कॉस सेक थीटा होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा एक तो ये हो गए, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए। यहाँ पर इन सूत्रों से और सूत्र भी बनेंगे। ये साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ये साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर AB/AC है, यानी लंब बटे कर्ण है, AB/AC। और यहाँ पर कॉसेक क्या है, AC/AB, इसका उलट है, इसलिए ये इसका व्युत्क्रम है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा भी बराबर होगा 1/sin थीटा का। एक दूसरे के ये इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरह से cos थीटा का ले लेते हैं। cos थीटा बराबर है सेक थीटा, 1/sec थीटा के, 1/sec थीटा के। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा 1/cos थीटा। ये साइन थीटा कॉसेक का व्युत्क्रम है और cos थीटा सेक का व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए अब हम tan थीटा के बारे में बात करते हैं। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इन सूत्रों को आप ध्यान में रखेंगे और ये देखेंगे कि साइन का कॉसेक के बीच में क्या संबंध है, टैन का कॉट से क्या संबंध है, कॉस का सेक से क्या संबंध है। तो इस तरह से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों को जानेंगे और इनका उपयोग हम अपने क्वेश्चन हल करने में करेंगे। अब देखिए, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी तरह से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, एक इसमें और संबंध मिलता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। देखिए, साइन थीटा है आपका AB/AC और cos थीटा है आपका BC/AC। और जब हम इस तरह से रखेंगे, देखिए AB/AC और फिर बटा में रखेंगे cos थीटा को। cos थीटा ये है BC/AC, तो बटा में रखने से हम यहाँ गुणा कर लेते हैं और उसको पलट के रख देते हैं, AC/BC कर देते हैं, AC/BC। तो AC और AC कैंसिल हो जाएंगे, ये बचता है आपका AB/BC। तो AB/BC आप यहाँ देख रहे हैं, AB/BC क्या है आपका, tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी तरह से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में
साइन थीटा, ये उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, ये भी इसी तरह से होगा। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए आप, AC बटे BC है, BC बटे AC है। कॉस थीटा बराबर है BC बटे AC, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा नीचे आए रहेगा भाग में, तो इसको हम उलट कर लेते हैं, AC बटे AB को उल्टा रख लेते हैं, AC बटे AB को इस तरह से रख लेते हैं। तो देखिए फिर AC और AC कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा BC बटे AB, BC बटे AB बचेगा आपका। तो ये BC बटे AB, ये देखिए यहाँ पर आपका cot थीटा बराबर दिया हुआ है BC बटे AB, तो BC बटे AB, तो इसलिए ये cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर ये कुछ सूत्र आपने देखे, इन सूत्रों का आगे चलकर उपयोग करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप ये देख रहे हैं एक त्रिभुज है ABC, जिसका ये B एंगल जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। हम थीटा के हिसाब से देखते हैं कि इस थीटा एंगल से के सामने परपेंडिकुलर होता है, और इससे जो जुड़ी हुई लाइन है, जो भुजा है, साइड है, उसको हम बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ हम फार्मूले डिराइव कर रहे हैं, कुछ सूत्रों का निगमन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि इसका AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसी से हम कुछ फार्मूले बनाएंगे। तो देखिए, अब इस इक्वेशन में 3 साइड होती है, तीनों साइड के स्क्वायर से हम अलग अलग डिवाइड करेंगे और फार्मूले तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस हाइपोटेनस को ले लेते हैं, कर्ण के स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो जब हम इसमें कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ लिख लेते हैं AC स्क्वायर से भाग करने पर, इस समीकरण में हम AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये आएगा AB स्क्वायर बटे में आएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर बटे में आएगा AC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर बटे में आएगा AC स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे AB बटे AC, ये क्या है? AB बटे AC होता है हमारा साइन, तो ये होगा साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। ये होगा BC बटे AC, ये BC है और ये AC है, ये होगा हमारा आधार बटे कर्ण, ये हमारा होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर यहाँ दिया है, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर का मतलब होगा 1। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है।
अब देखिए साइन थीटा का स्क्वायर है और ये कास थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर ना करके हम सुविधा के लिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा अलग कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड में जाएगा तो ये होगा माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को ले तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपके बन गए। ठीक है, इसको और भी, इसमें से और भी बना सकते हो। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है, यहाँ कास स्क्वायर, तो साइन थीटा भी इस तरह से लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक फार्मूला ये बन जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये आपके कुछ फार्मूले तैयार हो गए। अब बात करते हैं इसी समीकरण को, जो हमारा समीकरण है पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला, इसको अब की बार हम क्या करते हैं, इससे कर देते हैं आधार से। आधार BC है, BC के स्क्वायर से भाग कर देते हैं। BC स्क्वायर से भाग करने पर आपके पास आएगा AB स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर में आएगा AC स्क्वायर बटे में आएगा BC स्क्वायर। यानी हमने समीकरण एक को पूरे को BC स्क्वायर से भाग दे दिया। अब पूरे समीकरण में BC स्क्वायर से भाग करने पर ये AB बटे BC क्या है, AB बटे BC यानी लंब बटे आधार, यानी ये tan हो गया हमारा, ये होगा tan स्क्वायर थीटा, लिख लेते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा होगा प्लस BC, ये 1 होगा, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC बटे BC। AC हमारा है कर्ण और BC है आधार। कर्ण बटे आधार हमारा होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला ये बना। यानी सेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर इस tan को इधर ले आए तो ये एक फार्मूला ये तैयार होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसी तरह से अगर हम एक को इधर ले आएँ, या भी tan स्क्वायर, हाँ चलिए सेक स्क्वायर थीटा को एक इधर ले आते, -1 बराबर में ये tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें ये सूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम
समीकरण फर्स्ट को पहले हमने भाग किया था BC स्क्वायर से, AC स्क्वायर से, बाद में हमने किया BC स्क्वायर से। अब की बार हम भाग करेंगे लंब से यानी AB के स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर से भाग करने पर यहाँ हमें फार्मूला प्राप्त होगा। हमारा पाइथागोरस प्रमेय से जो समीकरण निकला था वो था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं? AB स्क्वायर से। तो अब की बार AB स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। यहाँ देखिए AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर का मतलब होगा 1 प्लस BC बटे AB का मतलब होगा BC बटे AB। हमारे पास ये BC है, BC ये आधार है और BC बटे AB यानी कि हमारे आधार, ये आधार है और ये लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब हमारा होता है कॉट। तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा बराबर में AC का स्क्वायर बटे AC बटे AB, यानी AC ये कर्ण है और AB हमारा लंब है। कर्ण बटे लंब ये हमारा होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला बना। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से अब अगर इधर हम लाएंगे इस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इधर से हम अगर -1 इधर 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कॉट को इधर ले आते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा तो ये होगा 1। तो इस तरह से ये हमें कुछ फार्मूले प्राप्त हुए। ठीक है, अब आप इन फार्मूलों को याद करिए और अपने क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से बनाइए। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में हम कुछ और फार्मूले लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।